तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। और आज हम लोग अंडर राइटिंग शेयर्स का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 लिख के दिया है। द जुपिटर लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो जुपिटर लिमिटेड नाम की जो कंपनी मार्केट में 10,000 शेयर्स बेचना चाहती है और एक शेयर्स की कीमत 10 रुपये है। द इंटायर इशू वॉज अंडर रिटेन एज फॉलोज। तो लिखा है, सन ने कहा है कि वो 5,000 शेयर्स बेचेगा, मून ने 3,000, स्टार ने 2,000 शेयर्स। फॉर्म अंडर रेटिंग लिख के दिए, तीनों को इतना इतना है। द शेयर्स अप्लाइड वेयर 9,000 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स अप्लाई किया गया था 9,000 शेयर्स। द फॉलोइंग बिंग मार्क एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग दी फॉर्म अंडर राइटिंग। ओके, तो मार्क एप्लीकेशन के अंदर ही फॉर्म अंडर राइटिंग का पैसा इंक्लूड है। ठीक है। और सन लिख के दे 3,500, मून इतना लिख के दिए, स्टार, ये मतलब मार्क एप्लीकेशन हो गया। कैलकुलेट द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडर राइटर। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बस हो गया। तो हमें लायबिलिटी पता लगानी है। तो अभी इसी सम को मैं आपको दो वे में सॉल्व करके दिखाऊंगा, कि बेनिफिट इज गिवन एंड बेनिफिट इज नॉट गिवन करके। तो पहला जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे बेनिफिट इज गिवन करके, फिर बाद में इसी सम को सेकंड वे में सॉल्व करूंगा, बेनिफिट इज नॉट गिवन। ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह मैंने फॉर्मेट बना लिया। द कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बेसिस ए और बी। तो सबसे पहला रिकॉर्ड करेंगे। पहला आएगा ग्रॉस लायबिलिटी। तो क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा ग्रॉस लायबिलिटी लिख के दिए तीनों का। देखिए यहाँ पे, तो ग्रॉस लायबिलिटी सन का है 5,000, मून का है 3,000, स्टार का है 2,000। तो जो ग्रॉस लायबिलिटी वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो बेसिस में लिख दूंगा गिवन। ए का है 5,000, बी का है 3,000 एंड सी का है 2,000। अब इसमें से माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन में हमें सीधा सीधा देखो यहाँ पे लिख के दिया है। सन का है 3,500, मून का है 1,400, स्टार का है 1,600। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग बीइंग दी मार्क एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड है फॉर्म अंडर राइटिंग का, फॉर्म अंडर राइटिंग का शेयर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क एप्लीकेशन में से फॉर्म अंडर राइटिंग लेस करके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ वर्किंग नोट में। तो बेसिकली टोटल हमें मार्क एप्लीकेशन लिख के दिया है तीनों का। पहले का है 3,500, नेक्स्ट वाले का है 1,400 एंड नेक्स्ट है 1,600। इसमें बोला गया कि इसमें फर्म अंडर राइटिंग का पैसा इंक्लूड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, लेस फर्म अंडर फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग इसका है 1,000, इसका है 500 एंड इसका है 500। लेस करेंगे तो हमें नेट मार्क एप्लीकेशन हो जाएगा। तो 3,500 में से 1,000 गया तो 2,500, 1,400 में से 500 गया तो 900, और ये आ जाएगा 1,1100। क्योंकि इसमें ऐसा लिख के दिया था इसलिए मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो ये भी मुझे गिवन है। तो 2,500 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं 900 लिखता हूँ और यहाँ पे 1,100। अब मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करने का कितना आंसर आता है, 2,500, 2,100 एंड 900। तो ये मेरा हो जाएगा बैलेंस 900। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा, माइनस अनमार्क एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब जो मैं पहला ये जो सम सॉल्व कर रहा ना, वो पहला सम है बेनिफिट इज गिवन टू अंडर राइटर। मतलब अंडर राइटर को बेनिफिट दिया जा रहा है। मतलब लोग जितना शेयर्स मांग रहे हैं, कंपनी उनको पूरा का पूरा शेयर्स देना चाहती है।
ठीक है, तो अनमार्क एप्लीकेशन को निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला दिया, तो वो फॉलो कर लेते हैं। तो अनमार्क एप्लीकेशन को निकालने का फॉर्मूला था टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस मार्क एप्लीकेशन। तो टोटल एप्लीकेशन रिसीव क्वेश्चन में हम लोग को क्या लिख के दिया, देखिए यहाँ पे, द शेयर्स आर वेयर शेयर्स अप्लाइड फॉर वेयर 9,000 शेयर्स। तो 9,000 शेयर्स माइनस मार्क एप्लीकेशन। तो मार्क एप्लीकेशन में आपको क्या लेना है, जो यहाँ पे आपको लिख के दिया है, 3,500, 1,400, 1,600। ये दिख रहा है, ये सबको टोटल मारेंगे तो ये सबका टोटल मारने के बाद आंसर आता है 6,000, 2,000, 3,000, 6,500। तो 6,500 माइनस कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा माइनस करने के बाद, 2,500। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो ये नेट मार्क एप्लीकेशन जो मैंने ये निकाला नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस लिमिटेड है, क्योंकि बेनिफिट इज गिवन का मतलब क्या होता है कि जो आपका फर्म अंडर राइटिंग होता है ना, उसको ऐसा कंसिडर किया जा सकता है कि वो आपका मार्क एप्लीकेशन है करके। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, इसलिए ऐड करके, मतलब जो ओवरऑल पहले वाला था मैंने उसी को कंसिडर करके ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। तो अगर बेनिफिट इज गिवन रहेगा तो फर्म अंडर राइटिंग को कंसिडर किया जाता है एज अ मार्क एप्लीकेशन, इसीलिए उसमें से आपको लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने सीधा प्लस करके यहाँ पे लिख दिया। और आपको प्लस ही करना है वो चीज़ बस। अब इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अनमार्क एप्लीकेशन को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो क्या आएगा, मतलब 5:3:2 आएगा। 5:3:2 कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो 5,000, 3,000 एंड 2,000। तो यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, यहाँ से 3 0, तो 5:3:2। तो ये आपका आ गया ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो 5, 3, 8, 8 to 10। तो 5/10, 3/10, 2/10 हो जाएगा। तो 2,500 मेरा अनमार्क एप्लीकेशन है, इंटू 5/10 फर्स्ट वाले का आंसर आएगा। देन 2,500 इंटू 3/10 तीसरे वाले का आंसर आ जाएगा। फिर 2,500 इंटू 2/10 थर्ड वाले का आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए 2,500 इंटू 5/10, 1,250। Then 2,500 into 3 divided by 12, 750. 2,500 into 2 divided by 10, 500। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया 1,500, 500। मतलब इसी को रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर आपको मैंने शॉर्टकट में भी बताया तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। कैसे, 2,500 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो इंटू 5 = 3 = 2 अब जो आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरा मार्क अनमार्क एप्लीकेशन पहला है 1,000, देन है 750, देन 500। लेस करेंगे तो 2,500 में से 1,000 गया तो मेरा आ जाएगा 1,500। 2,100 में से 750 गया तो 1,350, ये आ जाएगा 400। तो ये आ जाएगा बैलेंस। फिर देन इसमें से क्या माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे फर्म अंडर राइटिंग। तो फर्म अंडर राइटिंग इज गिवन है, बेनिफिट इज गिवन, तो जो जितना शेयर्स मांग रहा है उसको उतना दे दिया जाएगा। तो उसने कितने शेयर्स मांगे हैं, ये देखो। तो फर्म अंडर राइटिंग 1,500, 500। तो इसने 1,000 मांगा, 1,000 दिया, इसने 500 मांगा, 500 दे दिया। इसको दे पहले लेस कर लेंगे। तो 1,500 में से अगर 100 गया तो कितना आएगा, 1,500 नहीं,
1500 आएगा। 1250, सॉरी ये मैंने माइनस कर दिया, गलत माइनस किया, ये 1250 यहाँ पे, तो ये आंसर गलत है। 2500 माइनस 1250, तो ये आता है 1250। तो 1250 में से 1000 अगर मैं माइनस करूँगा तो पॉजिटिव 250 आएगा। 350 में से अगर 500 गया तो 850 आएगा। 400 में से 100 गया, फिर 500 गया तो नेगेटिव 500 आएगा। ये नेगेटिव आएगा ना 100, तो ये मेरा बैलेंस। अब उसको एडजस्ट किया जाएगा, तो माइनस बेनिफिट एडजस्टेड। तो बेनिफिट एडजस्ट कैसे किया जाता है लायबिलिटी में, तो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, ये जैसे 5:3:2 है, तो ये ए और बी का रेशियो हो गया, तो 5:3 ले लिया। इसको तो पॉजिटिव ही लिखने का, तो पॉजिटिव लिखा। अब 100 को इन दोनों में लायबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो 5 और 3 कितना होता है 8। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 5 और 3 जिसमें पार्टनर रहेगा उन दोनों का रेशियो लेने का, तो उनका ही लिया। तो 5 और 3 कितना होता है 8, इट मीन्स 5/8, 3/8। तो 100 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 100 इंटू 5/8 करेंगे तो पहला वाला आंसर आएगा, फिर 3/8 करेंगे दूसरा वाला आंसर आएगा। तो पॉइंट में जाएगा तो राउंड ऑफ करके लेना और कुछ नहीं। तो 100 इंटू 5/8, देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो 100 इंटू 5/8, तो आंसर आता है 62.5, तो राउंड ऑफ 63। मतलब ये 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा तो एक नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है ना, इसलिए यहाँ पे नंबर इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट है 100 इंटू 3/8, तो 37 है, तो ये आ जाएगा 37 ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो पॉइंट का एक नंबर बढ़ा दूंगा तो 38 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो 101 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 है, तो एक नंबर कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा 1, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, तो ये 100 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे 38 लिखता तो ये 101 हो गया रहता। तो अगर यहाँ पे एक बढ़ा है तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाले में थोड़ा कम करने का, मतलब वही नंबर नहीं लेने का, ऐड करके। बस हो गया। अब मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको 63 मिलेगा, इसको 37 मिलेगा, माइनस, तो ये हो गया नील। तो अभी 850 में से 37 गया तो 813 आएगा, फिर 250 में से 63 गया तो आएगा 187। तो ये हो गया मेरा बैलेंस। ठीक है। अब इसी में लास्ट में फिर क्या कर देने का, ऐड कर देने का, फॉर्म अंडर राइटिंग गिवन है। तो पहले वाले को 1000 चाहिए, इसको 500 चाहिए और इसको भी 500 चाहिए। बस ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 1187, इसमें अगर इसको ऐड करो तो 1313, 1313, इसमें इसको ऐड करो तो 500। तो ये मेरा आ जाएगा नेट लायबिलिटी। हो गया। तो ये था बेनिफिट इज गिवन। अगर अंडर राइटर को अगर बेनिफिट दिया जाएगा तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, फॉर्म अंडर राइटिंग पे बस। तो कैसा है था इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग में, उन लोगों ने 1000 मांगा था तो यहाँ पे भी 1000 लिखा, यहाँ पे भी 1000 लिखा, 500 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे। मतलब नॉर्मल जैसा सम सॉल्व करते वैसे ही करना है, मतलब आपको कुछ अलग चीज़ इसके अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है, जो बेनिफिट इज नॉट गिवन रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा अलग सोचना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। अब इसी सम का सेकंड वेरिएशन में देखेंगे, बेनिफिट इज नॉट गिवन। ठीक है, तो देखा मैंने यहाँ पे लिख दिया बेनिफिट इज नॉट गिवन, ऊपर वही लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ नेट लायबिलिटी, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स बेसिस। लास्ट वाले टाइम पे मैंने ABC करके लिख दिया था, एक्चुअली उनका नाम था सन मून एंड स्टार, बस वो थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। तो वही सेम जैसा करते वैसे ही करना है। तो मतलब अगर आपको मैं शॉर्टकट में बताऊं तो आप लोग समझो कि आपको सीधा सीधा
फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस करने के पहले आपको जैसा अपन सम सॉल्व करते वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। सब कुछ हूबहू वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेम एज इट इज करने का, सिर्फ जहाँ पे फॉर्म अंडर राइटिंग आएगा ना वहाँ पे आपको याद रखना है। तो मैं सेम फटफट वो कॉपी कर लेता हूँ। तो ग्रॉस लायबिलिटी गिवन है, सन का ग्रॉस लायबिलिटी कितना था, 5000 था। इसका कितना था, इस मून का कितना था, 3000 था। और स्टार का 2000 था। अब इसमें से माइनस करने का मार्क एप्लीकेशन, जिस तरह लास्ट टाइम पे मार्क एप्लीकेशन कैसे निकाला था वही चीज़ यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है। तो ये भी गिवन ही है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2500। यहाँ पे आएगा 900 और यहाँ पे आ जाएगा 1100। माइनस करेंगे तो ये आएगा 2500, 2100 और ये आ जाएगा 900। ये आपका आ गया बैलेंस। प्रीवियस में जैसा था वैसे ही कर रहा हूँ। फिर माइनस करेंगे अनमार्क एप्लीकेशन, तो जैसे लास्ट टाइम पे निकाला था वैसे ही करना है आपको। अनमार्क एप्लीकेशन कितना है यहाँ पे, जो हमने निकाला था ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के हिसाब से, तो 1250 था। इसका था 750, इसका था 500 जो लास्ट टाइम पे था। तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो 1250 आएगा। 2100 में 750 गया तो 1350 आएगा। और ये आ जाएगा 400। तो ये आ गया मेरा बैलेंस। फिर 6 नंबर पे हम लोग माइनस करेंगे फर्म अंडर राइटिंग। बस अभी इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो बेनिफिट इज नॉट गिवन अगर होगा ना, तो फर्म अंडर राइटिंग का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने का बस वो आपको याद रखना है। यहाँ तक तो आपको नॉर्मल जैसा हम लोग सम सॉल्व करते वैसे ही करना है। फर्म अंडर राइटिंग में क्या, फर्म अंडर राइटिंग में आपको क्यों ऐसा अलग करना है, यहाँ पे क्या लिखा, बेनिफिट इज नॉट गिवन, मतलब वो जो लोग चाहते हैं कि हमें इतना इतना शेयर्स चाहिए तो उनको उतना शेयर्स नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सन, मून एंड स्टार, तो फॉर्म अंडर राइटिंग है। तो सन को कितना चाहिए था, सन चाहता है इसको 1000 शेयर, 1000 शेयर्स चाहिए। मून को 500 चाहिए। स्टार को 500 चाहिए। तो अगर टोटल अगर मैं मार दूँ तो टोटल मिला के 2000 शेयर्स इनको चाहिए। तो कंपनी क्या बोल रही है कि आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही फर्म अंडर राइटिंग के जब टोटल शेयर्स है ना, टोटल शेयर्स, तो जिस बंदे ने जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहेगी उसको उसके हिसाब से उसका बेनिफिट दिया जाएगा, ऐसा समझो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म अंडर राइटिंग को यहाँ पे आपको ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो के हिसाब से क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। मतलब जो बंदा जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएगा उसको फर्म अंडर राइटिंग का उतना उसको शेयर्स मिलेगा। तो बस ये तो हमारा रेशियो तो वही था 5:3:2, जो ग्रॉस लायबिलिटी था। तो ये रेशियो में इसको बांट देने का, बस यही आपको याद रखना है। मतलब जब भी हम लोग फॉर्म अंडर राइटिंग का सम सॉल्व करेंगे, मतलब बेनिफिट इज नॉट गिवन होगा, तो फॉर्म अंडर राइटिंग में आपको याद रखना है कि फॉर्म अंडर राइटिंग को आपको ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल मेरा यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, यहाँ पे देखो 2000। लायबिलिटी वही है, तो अपॉन 10 करूँगा तो वही 5/10, 3/10, 2/10, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो 2000 डिवाइड बाई 10, तो पहला, फिर इंटू इंटू 5 इज इक्वल टू, फिर 3 इज इक्वल टू, देन 2 इज इक्वल टू, जो आंसर है वो लिखते जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 2000 डिवाइड बाई 10 इंटू इंटू 5, तो पहले वाले को मिलेगा 1000। मतलब पहला वाला जो मांग रहा है 1000, उसको 1000 ही मिलने वाला है। अब सेकंड वाला, अब आपको क्या करना है, मैंने इज इक्वल टू 5 कर दिया, अब 3 इज इक्वल टू करना है, तो उसको 600 मिलेगा। नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू, तो 400 आ जाएगा। बस मैंने वो यहाँ पे लिख दिया। बस आपको यही चीज़ आपको इसके अंदर याद रखनी है। बस ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के हिसाब से आपको फर्म अंडर राइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस हो गया। यही एक टास्क था, बाकी सब तो आ ही जाएगा। फिर ये आपका बैलेंस आएगा, तो माइनस करेंगे तो ये 250 आएगा।
1350 में 600 गया तो ये 750 आएगा और ये नील हो जाएगा। बस अब ऐड कर दो लास्ट फर्म अंडर राइटिंग। अब यहाँ पे एक्चुअल जो रहेगा वो दे देने का। फर्म अंडर राइटिंग ये तो गिवन ही है। तो ये 1000 मांग रहा था, ये 500 मांग रहा था, ये भी 500 मांग रहा था, दे दिया फाइनल। तो ये 1250 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1250, ये भी आ जाएगा और ये 500 आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा नेट लाइबिलिटी। बस इसमें आपको इतना ही करना है, बस दो चीज़ आपको याद रखना है, फॉर्म अंडर राइटिंग, यहाँ पे एक्चुअल वो लोग जो मांग रहे हैं वो दे देने का, और यहाँ पे ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने का। बस यही दो चीज़ इसके अंदर फ़र्क है। बाकी सम जैसा हम लोग सम सॉल्व करते हैं ना, वैसा ही हूबहू आपको सम को सॉल्व करना है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिखाना चाहो तो वही है, कुछ अलग नहीं है। देखो जैसे फर्म अंडर राइटिंग 1500 500, जो क्वेश्चन था वही था। फर्म अंडर राइटिंग ये 1000 मांग रहा है, ये 500 मांग रहा है, ये 500 मांग रहा है, तो उनको एक्चुअल में जो था वो दे दिए। बट यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में उनको नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे फर्म अंडर राइटिंग 1000 पहले का तो बाय कोइंसिडेंस सेम आ गया, लेकिन सेकेंड वाले को 600 मिल रहा है। बट यहाँ पे वो कितना चाहता है, उसको सिर्फ 500 ही चाहिए और इसको भी 500 चाहिए। और यहाँ पे हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो कहाँ से मिलता है, यहाँ से। तो यहाँ से 3 0 गया, 3 0 गया, तो 5:3:2 करके अपन जो निकालते हैं ना, वो आपका ग्रॉस लाइबिलिटी हो गया। बस ऐसे सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।